वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। कॉमन कर दिया तो जो ही ये रिले ऑपरेट होगी तो ये करंट इधर इस कॉमन में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको आपको इसके थ्रू अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये देखें, हमने ये जो किया था कि हमने ये सीरीज़ के ज़रिए ये इसमें लेके गए थे, ये जैसे कि इधर लेके आ रहे हैं और यही फेज इधर गया, ये रिले ऑपरेट हो गई। जो ही ये रिले ऑपरेट हुई तो ये देखें, यही करंट इधर जैसे कि मैं इधर लेके गया था तो ये 3 नंबर के ऊपर चला गया जो कि नॉर्मली ओपन पोजीशन में है। जो ही इसके अंदर करंट आएगा तो ये ऑन रिले ऑन होगी तो ये जो इसका आई के यानी 1K1 जो है ये इस रिले का स्विच है, ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये करंट जो ही इसमें करंट आएगा और यही करंट आप देखें कि यही करंट आगे दूसरी ये चला गया रिले के अंदर, ये इस रिले के अंदर चला गया, इसके ये कॉमन पॉइंट में आ चुका है। अब चूंकि इसके कॉमन पॉइंट में आ चुका है तो अब ये जो रिले है, ये जो रिले हमने क्या किया, हमने ये एक पुश स्विच दे दिया। ये बेसिकली इन्होंने मैनुअल पुश स्विच बनाया हुआ है तो हमने अलहदा से एक ये तो था ना, आप ये कह लें इसमें इस स्विच के अंदर 2 नॉर्मली ओपन हैं कनेक्शन और एक नॉर्मली क्लोज्ड है, जबकि हमने इसमें सिंपली एक नॉर्मली ओपन का यूज़ किया हुआ। बेसिकली ये एक बेल स्विच है, ठीक है, बेल बटन से कह लें आप। तो हमने इसको जस्ट एक सिग्नल के तौर पे यूज़ किया है, जबकि हम ये फंक्शन ले रहे हैं इस रिले से। तो जो ही ये इसमें करंट आएगा तो जैसा कि इधर से करंट इसमें आएगा तो ये करंट इसमें के अंदर चला जाएगा और जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो यही करंट इधर 2 नंबर टर्मिनल में आ जाएगा और ये रिले भी एक दफ़ा ऑपरेट होगी, ऑन होगी। तो जो ही ये ऑन होगी तो यहाँ पे तो करंट ऑलरेडी आ चुका है, तो यही करंट फिर कहाँ जाएगा, ये 3 नंबर टर्मिनल में, क्योंकि 1 नंबर कॉमन है और 3 नंबर जो है नॉर्मली ओपन है। जो ही बटन दबाएंगे ये रिले ऑन होगी तो करंट 1 नंबर से 3 नंबर टर्मिनल में चला जाएगा। और अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। हमने क्या किया, हमने एक लूप डाला तो ये हमने इसी रिले के कह लें कि 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर लगा दिया, 8 नंबर पॉइंट के ऊपर लगा दिया। तो होगा क्या कि जो ही हम इसको प्रेस करेंगे ये फेज इधर भी जाएगा, ठीक है, चूँकि ये नॉर्मली ओपन है, इसमें फौरी फेज चला जाएगा और साथ ही ये फेज वापस करंट इधर आ जाएगा 8 नंबर पॉइंट के ऊपर। रे का जो 8 नंबर पॉइंट है टर्मिनल है उसके ऊपर ये आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ देखें जो बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि हमने इसके ऊपर क्या किया, हमने इसके ऊपर एक इंडिकेशन लाइट दे दी। तो हमने ये इसको सिंपलीफाई करने के लिए बेसिकली ये एलईडी लाइट लगा के उसके अंदर रेजिस्टेंस और डायोड लगा के इसी से काम ले लिया। चूँकि हमें जस्ट आपको ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको अंडरस्टैंड करवाना था, एक सिग्नल शो करवाना था, तो इसके लिए हमने एलईडीज ही को यूज़ कर लिया। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये देखें, अब ये सेंटर वाली एलईडी है, ये बेसिकली पायलट वाल्व जो होता है ये उसकी एलईडी है। तो जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि पायलट वाल्व ऑन हो जाएगा और यही करंट जब इधर आएगा तो इधर से आप देखें 8 नंबर, चूँकि ये भी इस रिले का कॉमन दूसरा स्विच होता है और इसका ये कॉमन पॉइंट है और इसका जो ये 6 नंबर है, 6 नंबर ये नॉर्मली ओपन होता है और ये जो 5 नंबर है ये नॉर्मली क्लोज होता है। तो जो ही हम इसको ऑन करेंगे ये फेज इधर जाएगा, पायलट भी ऑन होगा, साथ ही ये करंट इधर आके फिर जब ये 6 पे जाएगा तो ये देखें, ये इसका ये टर्मिनल, ये इसकी इग्निशन का टर्मिनल है, ये इग्निशन की लाइट है। तो यहाँ पे इग्निशन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो जो ही हम इसको करेंगे तो साथ ही इग्निशन, दोनों इग्निशन और पायलट दोनों इकट्ठे ऑन होंगे। तो जो ही ये इकट्ठे ऑन होते हैं, अब हम इधर आते हैं, जो ही ये इकट्ठे ऑन होंगे तो अब आप ये देखिएगा कि जैसा कि हमने ये स्विच प्रेस किया तो पायलट वाल्व भी ऑन हो गया और साथ में इग्निशन ट्रांसफार्मर को भी सप्लाई गई ऑन हो गई। तो अगर पायलट वाल्व में वो कह लें कि वो ऑयल का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, तो जो ही उसके ऊपर इग्निशन होगी तो उसको आग लग जाएगी। जो ही आग लगेगी
तो ये आपके लिए ओवन के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर ये उस आग को सेंस करेगा। तो जो ही ये सेंस करेगा उसको, तो क्या होगा कि ये देखें, ये फ्लेम एम्पलीफायर, तो ये जो स्विच है ये 2K लिखा हुआ है, ये उसकी रिले शो की गई है, जबकि ये 2K1 उसका स्विचिंग पॉइंट है। तो ये रिले क्या होगा, रिले ऑन हो जाएगी। जो ही ये रिले ऑन होगी, यानी कि ये जो इस FRA का स्विच है ये ऑन हो जाएगा, तो ये जो करंट इधर आया हुआ था ये इसके थ्रू फिर इधर चला जाएगा। तो जो ही हम इस बटन को छोड़ेंगे तो ये रिले का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट बनेगा, नॉर्मली क्लोज पॉइंट, उसके ज़रिए मेन वाल्व ऑन हो जाएगा। तो ये साथ ही आप कह लें कि आग लग जाएगी। चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ ये सब। ये हमने कह लें कि 8 पिन रिले को हमने इसके अंदर प्लग इन ये कर लिया, इसको भी हमने प्लग इन कर लिया। ओके, तो अब इसी तरह हमने ये जो FRA इसको कर लिया, और मैं इस वक्त कह लें कि इसको मैं कवर कर लूँ ताकि ये लाइट को सेंस ना करे। तो हमने इसको भी प्लग इन कर लिया, हम इसको टाइट करते हैं। ये जो फ्लेम रिले है FRA, इसके ऊपर नॉर्मली ये लाइट होती नहीं, इंडिकेशन लाइट, ये हमने खुद कह लें कि इसमें लगाई है, इंस्टॉल की है, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो अब ये सामने है जी आपके, अब ये यहाँ पे फेज़ आ चुका है। हम इसको कह लें कि जस्ट लाइक ये हम क्या करते हैं, हम ये इंटरलॉक्स को कह लें कि क्लियर करते हुए, स्विचिंग को समझ कनेक्ट करते हुए इसके साथ इसको लगा देते हैं। ये देखें, जो ही हमने लगाया ये पहली रिले ऑन हो गई, ये पहली रिले ऑन होगी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था कि ये फेज़ इसके अंदर आएगा, ये रिले ऑन हो जाएगी, और इसी रिले ये देखें ये यहाँ पे आया, और इसी के 3 नंबर पे भी फेज़, और यही फेज़ वापस आ गया। तो ये देखें इसमें भी फेज़ आ गया, अब यही फेज़ ये आगे इधर चला गया कॉमन पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ तक ये फेज़ आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये स्विच को प्रेस करते हैं। जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इग्निशन और पायलट, दोनों लाइटें ये ऑन हो जाएंगी। ये देखें, मैंने जो ही इसको प्रेस किया वो साथ ही रिले ऑन होती है, आपको रिले ऑन होती नज़र आएगी। ये रिले ऑन हुई, साथ ही इग्निशन और पायलट दोनों। अब सपोज इग्निशन और पायलट हो रहा है हीटिंग ओवन के अंदर, तो ऑब्वियसली अगर इसमें सिस्टम ओके है, ठीक है, तो पायलट को फौरी आग लगनी चाहिए। जो ही पायलट को आग लगती है तो ये सेंसर क्या करेगा, ये सेंसर अंदर सेंस कर लेगा। जैसा कि मैं आपको कराने लगा हूँ, ये सेंसर, ये देखें उसने सेंस कर लिया। अब जो ही उसने सेंस किया, लाइट ऑन हो चुकी है, अंदर समझ लें कि आग लग चुकी है। मैं जो ही इसको छोड़ूंगा इग्निशन बंद हो जाएगा, पायलट ऑन रहेगा, और साथ ही मेन वाल्व खुल जाएगा। ये देखें, वो जो रेड लाइट है वो मेन वाल्व की लाइट है, यानी कि पायलट तो चल ही रहा था, छोटी, यानी कि आप कहेंगे जो छोटी फायर थी वो तो लो फायर तो थी ही, साथ में जो ही मेन खुला, बड़ा वाल्व खुला, तो अब ये हाई फायर की तरफ चला गया। तो अब ये देखें कितना सिंपल सर्किट है। और इसी को अगर मैं किसी भी वजह से आप यूं अज्यूम कर लें कि अंदर कह लें कि पीछे से गैस ख़त्म हो गई, बंद कर दी गई, या फिर इसी तरह ऑयल था वो बंद कर दिया गया, तो अगर जो ही या अंदर कोई प्रॉब्लम आई, जो ही आग बंद हुई, ये देखिएगा सब कुछ ऑफ हो गया। तो जो भी हमारे हीटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें जो सबसे अहम बात होती है उनमें सेफ्टीज़ होती हैं, कि वो सेफ्टीज़ के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो ये इस सर्किट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर सेफ्टीज़ की भरमार है। अब ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, अब हमें दोबारा से फिर करना होगा। ये देखें, मैं फिर बटन ऑन करता हूँ, वो देखें, अब मैं जो ही ऑन करता हूँ इग्निशन और पायलट हुआ। अगर आग नहीं लगी मैं छोड़ूंगा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर अंदर आग लग गई, ये देखें, अब मैं छोड़ूंगा इग्निशन बंद हो जाएगा, पायलट जलता रहेगा, आज मेन वाल्व को आग लग गई। तो कैसा लगा जी आपको ये सर्किट? उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और वो लोग जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो उनके लिए तो ये एक बड़ा कह लें कि नायाब तोहफा है। और इतना सादा, इतना सिंपल सर्किट कि आप इसे कह लें कि शॉर्ट टाइम के अंदर
आप यूं कह सकते हैं कि मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर खुद डिज़ाइन करके आप किसी भी सिस्टम को रन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको उसके लिए किसी अच्छे फ्लेम रिले का इंतखाब करना होगा, या आप अगर चाहें तो आप जो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी कुछ इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अपने ये ऐसे बनाए हुए हैं, अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग की हुई, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं और ये इसको लगा सकते हैं। और ये एक ऐसा सर्किट है कि जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है, और इसमें बेहद सेफ्टी भी है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो अगर हम इसी तरह के सॉल्यूशंस के ज़रिए अपने इंडस्ट्री को कह लें सपोर्ट करें, तो उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और पाकिस्तान के रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हुए ही बहुत सारे सॉल्यूशंस लोगों को यहाँ अवेल हो सकेंगे, और बहुत से लोगों का कैरियर भी ग्रो करेगा, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री इंशाल्लाह इवेंचुअली मज़ीद बेहतरी की तरफ गामजन होगी। तो उम्मीद करता हूं जी आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह की आगे बहुत सी वीडियो और भी आने वाली हैं, जिनमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बिल्कुल नहायत सादा, नहायत आसान अंदाज में और लिमिटेड सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है कि आप आगे बेस्ट सॉल्यूशंस देते हुए इंडस्ट्री में ग्रो भी कर सकें और आगे अपने कैरियर को बेहतर तौर पे आगे बढ़ा भी सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो जो कि पूरे यूट्यूब और इवन सोशल मीडिया पर आपको जल्दी नहीं मिलने वाली, तो उनको आगे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में हमारा जो मिशन है, आप हमारा साथ दें और इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।